कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसा कौशल हो जो आपको दुनिया का हर ज्ञान हासिल करने की ताकत दे सके। सोचिए, अगर आप बिना किसी शिक्षक, बिना किसी कक्षा में बैठे सिर्फ अपने दम पर कुछ भी सीख सकें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग एलन मस्क, बिल गेट्स और अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में आत्म शिक्षा को अपनाया और असंभव को संभव बनाया। इन लोगों ने किताबों, अनुभवों और आत्म प्रेरणा के जरिए खुद को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आज हम उन्हें देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सीखने का सही तरीका जानना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अद्भुत किताब द साइंस ऑफ सेल्फ लर्निंग के बारे में बताएंगे जो आपके सीखने की प्रक्रिया को बदल कर रख देगी। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे आप अपने दिमाग को सुपर पावर बना सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सीखने की प्रक्रिया का मालिक बनने का मतलब है अपनी जिंदगी का मालिक बनना। आज के तेजी से बदलते युग में आत्म शिक्षा, सेल्फ लर्निंग का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने दम पर नई चीजें सीखते हैं, उनके बारे में गहराई से सोचते हैं और उन्हें अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में लागू करते हैं। आत्म शिक्षा न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाती है। आत्म शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको औपचारिक शिक्षा की सीमाओं से परे जाकर सीखने की आजादी देती है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जो आत्म शिक्षा के महत्व को समझाते हैं। औपचारिक शिक्षा में सभी छात्रों को एक ही गति से पढ़ाया जाता है, लेकिन आत्म शिक्षा में आप अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार सीख सकते हैं। आप कठिन विषयों पर अधिक समय दे सकते हैं और जो आसान लगे उसे तेजी से पूरा कर सकते हैं। जब आप आत्म शिक्षा करते हैं तो आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते। यह आपको अपनी जिम्मेदारी लेने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। कॉलेज या स्कूल में हर विषय नहीं सिखाया जाता, लेकिन आत्म शिक्षा के जरिए आप अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। आत्म शिक्षा के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वह सोच है जिसमें आप यह मानते हैं कि आपकी क्षमताएं और कौशल अभ्यास और प्रयास से सुधर सकते हैं। यह आपको असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने की प्रेरणा देता है। आप हर नई जानकारी को एक अवसर के रूप में देखते हैं। सीखने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जब आप नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तो आत्म शिक्षा की प्रक्रिया आसान और रोचक बन जाती है। आत्म शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बीच कई प्रमुख अंतर हैं। औपचारिक शिक्षा यह संरचित, निर्देशित और एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। यह आमतौर पर शिक्षक द्वारा संचालित होती है। आत्म शिक्षा, इसमें आप अपने शिक्षक भी हैं और छात्र भी। यह अनियंत्रित, लचीली और रुचि आधारित होती है। अब है एक छोटे से गांव का युवा जिसका सपना था एक सफल वेब डेवलपर बनने का, लेकिन उसके पास महंगे कोर्स या शहर जाने के साधन नहीं थे। उसने हार मानने के बजाय आत्म शिक्षा का रास्ता चुना। अभय ने इंटरनेट पर मुफ्त सामग्री ढूंढनी शुरू की। उसने HTML और CSS सीखने के लिए YouTube वीडियो देखे। शुरुआत में उसे कई बार कोडिंग समझ में नहीं आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अभय ने अपनी असफलताओं से सबक लिया। जब वह कोई समस्या हल नहीं कर पाता था तो वह उसे फिर से सीखता और प्रैक्टिस करता। वह मानता था कि हर असफलता उसे एक कदम आगे ले जा रही है। सीखने के साथ साथ उसने खुद के छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने अपने गांव के लिए एक वेबसाइट बनाई और उसे अपने अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया। ये प्रोजेक्ट न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहा था, बल्कि उसे सीखने में मदद भी कर रहा था। आज अभय एक सफल फ्रीलांस वेब डेवलपर है। वह न केवल अपनी आय कमा रहा है, बल्कि वह दूसरों को भी आत्म शिक्षा का महत्व समझाता है। अभय का उदाहरण यह दिखाता है कि अगर आप में सीखने का जज्बा हो तो आत्म शिक्षा आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज तकनीक और ज्ञान तेजी से बदल रहे हैं। औपचारिक शिक्षा हमेशा इन परिवर्तनों के साथ तालमेल नहीं बैठा सकती। आत्म शिक्षा आपको हर समय नई चीजें सीखने की क्षमता देती है। जो लोग आत्म शिक्षा करते हैं
वे न केवल अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि वे उद्योग की नई मांगों के अनुसार खुद को तैयार भी कर सकते हैं। आत्मशिक्षा केवल पेशेवर कौशल तक सीमित नहीं है। यह आपको अपनी रुचियों को खोजने, अपने ज्ञान को गहराई तक बढ़ाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करती है। आत्मशिक्षा वह ताकत है जो आपको हर क्षेत्र में सफल बना सकती है। यह आपको जिज्ञासु, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। आपके सीखने की क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे विकसित करें और देखें कि आपके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आत्मशिक्षा के जरिए हम अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। आत्मशिक्षा का मतलब केवल नई चीजें सीखना ही नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि सीखने का सही तरीका क्या है। सीखने के लिए कला और विज्ञान का सही मिश्रण जरूरी है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि जो आप सीख रहे हैं उसे अपने दिमाग में बार बार याद करें। उदाहरण, अगर आपने किसी किताब का एक अध्याय पढ़ा है तो उसे बिना देखे खुद से दोहराने की कोशिश करें। यह तकनीक आपकी याददाश्त को मजबूत करती है और जानकारी को लंबे समय तक आपके दिमाग में बनाए रखती है। स्पेस्ड रिपीटिशन सीखने का वह तरीका है जिसमें आप समय समय पर जानकारी की पुनरावृत्ति करते हैं। उदाहरण, आपने जो सीखा है उसे एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद दोहराएं। यह तकनीक भूलने के चक्र को तोड़ती है और जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। चंकिंग का मतलब है बड़ी जानकारी को छोटे छोटे भागों में बांटना। उदाहरण, अगर आपको 10 नए शब्द सीखने हैं तो उन्हें 2-2 के समूह में बांटें और एक समूह को याद करें। यह तकनीक जानकारी को सरल बनाती है और आपके दिमाग पर भार कम करती है। सीखने की शुरुआत सही सवाल पूछने से होती है। उदाहरण, अगर आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो खुद से सवाल करें, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। यह प्रक्रिया आपको सोचने पर मजबूर करती है और समस्या का हल खोजने में मदद करती है। नई चीजों को समझने के लिए गहराई से सोचने की आदत डालें। उदाहरण, अगर आप किसी विषय को समझ रहे हैं तो उसके पीछे के कारणों और परिणामों के बारे में सोचें। गहराई से सोचने की आदत आपके दिमाग को तेज और जिज्ञासु बनाती है। जिन विषयों या सवालों के जवाब आपको नहीं पता, उनके बारे में पढ़ना शुरू करें। उदाहरण, अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में जानकारी नहीं है तो उससे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझें। नई जानकारी की खोज आपकी जिज्ञासा को बढ़ाती है और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाती है। पोमोडोरो टेक्निक सीखने का एक प्रसिद्ध तरीका है जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह से फोकस्ड काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक आपके ध्यान को बनाए रखने और थकान से बचने में मदद करती है। उदाहरण, अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं तो 25 मिनट तक ध्यान से पढ़ें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है कि आप एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को भ्रमित करती है और आपकी उत्पादकता को कम करती है। उदाहरण, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो केवल उसी पर ध्यान दें और अन्य चीजों को बाद में करें। सीखने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रैक्टिस करना और फीडबैक लेना। जो आपने सीखा है उसे बार बार दोहराएं और किसी जानकार व्यक्ति से फीडबैक लें। उदाहरण, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें और उनसे सुझाव लें। रवीना एक कॉलेज छात्रा थी जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में रुचि थी, लेकिन उसके कॉलेज में AI का कोई कोर्स उपलब्ध नहीं था। उसने खुद से सीखने का निर्णय लिया। रवीना ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और जो भी सीखा उसे एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन तकनीकों के जरिए बार बार दोहराया। उसने हर दिन 30 मिनट AI के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने में लगाए और 3 दिनों के अंतराल पर उन्हें दोहराया। सीखने के दौरान रवीना ने पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल किया। वह 25 मिनट तक ध्यान केंद्रित कर पढ़ाई करती और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेती। इससे उसका ध्यान लंबे समय तक बना रहता। रवीना ने खुद से सवाल करना शुरू किया, जैसे AI का उपयोग कहाँ किया जा सकता है और किन्नी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है। इन सवालों ने उसे नई जानकारी की खोज के लिए प्रेरित किया। रवीना ने अपने ज्ञान को प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने एक छोटा AI मॉडल बनाया
और उसे अपने दोस्तों से फीडबैक लिया। रवीना की आत्म शिक्षा ने उसे एआई का गहरा ज्ञान दिया और आज वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में एआई डेवलपर के रूप में काम कर रही है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में आत्म शिक्षा का महत्व इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि यह आपको नए कौशल सीखने और खुद को समय के साथ अपडेट रखने में मदद करती है। आत्म शिक्षा न केवल आपको ज्ञान देती है बल्कि यह आपको आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भी बनाती है। आत्म शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको जीवन भर सीखने की प्रेरणा देती है। आपके सीखने की क्षमता ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसे निखारें और आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आत्म शिक्षा सेल्फ लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करता है। यह किसी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती और पूरी तरह से व्यक्ति की प्रेरणा, अनुशासन और योजनाबद्ध तरीके पर आधारित होती है। आत्म शिक्षा के लिए सही रणनीतियों का पालन करना बेहद जरूरी है। सीखने की शुरुआत करने से पहले यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आत्म शिक्षा में लक्ष्यहीनता सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। स्मार्ट का मतलब है विशिष्ट, स्पेसिफिक। आपका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, मापन योग्य, मेजरेबल। यह तय करें कि आप अपनी प्रगति को कैसे मापेंगे। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य ऐसा हो जिसे आप व्यावहारिक रूप से पूरा कर सकें। प्रासंगिक, आपका लक्ष्य आपके दीर्घकालिक उद्देश्यों से मेल खाना चाहिए। टाइम बाउंड, समय सीमा। लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य ये बड़े और विस्तृत उद्देश्य होते हैं, जैसे कोई नई भाषा सीखना या कोई तकनीकी कौशल प्राप्त करना। अल्पकालिक लक्ष्य ये छोटे छोटे कदम होते हैं जो दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं, जैसे हर दिन 30 मिनट विषय पर अध्ययन करना। गोल सेटिंग से आप अपने प्रयासों को एक दिशा में केंद्रित कर सकते हैं और अपने सीखने को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। सूचना के सही स्रोत तक पहुंचना आत्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गलत या अधूरी जानकारी आपके सीखने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप भरोसेमंद और प्रमाणित स्रोतों से सीख रहे हैं। सीखने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करें। अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना या सुनना सबसे विश्वसनीय तरीका है। कोर्सेरा, यूडेमी और खान एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विभिन्न विषयों के कोर्स उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए वीडियो भी उपयोगी हो सकते हैं। यह सुनने का एक प्रभावी माध्यम है, खासकर जब आप यात्रा कर रहे हों। हमेशा यह जांचें कि जानकारी वैज्ञानिक आधार पर आधारित है या नहीं। संदर्भ और समीक्षाओं को पढ़कर सामग्री की गुणवत्ता का आकलन करें। सही स्रोतों का चयन करके आप न केवल समय बचाते हैं बल्कि उच्च गुणवत्ता की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। यह न केवल आपको जानकारी को संरक्षित करने में मदद करता है बल्कि इसे लंबे समय तक याद रखने में भी सहायक होता है। कॉर्नेल मेथड का उपयोग करें। कॉर्नेल मेथड एक प्रभावी नोट्स बनाने की तकनीक है जिसमें आप 3 भागों में नोट्स तैयार करते हैं। 1. मुख्य बिंदु। इसमें आप उस विषय के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं। 2. व्याख्या। मुख्य बिंदुओं का विवरण और उदाहरण देते हैं। 3. समरी, सारांश। अंत में पूरे नोट्स का संक्षिप्त सारांश बनाते हैं। अपने नोट्स को समय समय पर दोहराएं। स्पेस्ड रेपिटेशन का उपयोग करें, जिसमें जानकारी को 1 दिन, फिर 3 दिन और फिर 1 हफ्ते के बाद दोहराया जाता है। आप कागज पर नोट्स बना सकते हैं या नोशन, एवरनोट और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल नोट्स को व्यवस्थित करना और उन्हें साझा करना आसान होता है। सीखने की प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब आप अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन में लागू करते हैं। केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आपकी क्षमताएं नहीं बढ़ेंगी जब तक कि आप उसे व्यावहारिक रूप से उपयोग में न लें। किसी भी नए कौशल को मास्टर करने के लिए बार बार अभ्यास करना जरूरी है। उदाहरण, यदि आप गिटार सीख रहे हैं
तो रोजाना 30 से 40 मिनट का अभ्यास करें। प्रोजेक्ट्स आपको अपने ज्ञान को गहराई से समझने और उसे लागू करने का अवसर देते हैं। उदाहरण, यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे एक वेबसाइट बनाना। किसी अनुभवी व्यक्ति से अपने काम का मूल्यांकन करवाएं। उनके सुझावों के आधार पर अपने प्रदर्शन में सुधार करें। जो आप सीख रहे हैं उसे अपने रोजमर्रा के कामों में शामिल करें। उदाहरण, यदि आप किसी नई भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे दैनिक बातचीत में उपयोग करने का प्रयास करें। आत्मशिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुशासन है। बिना अनुशासन के आपकी सारी रणनीतियां असफल हो सकती हैं। एक निश्चित समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत या अंत में पढ़ाई के लिए समय निर्धारित करें। समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपने लक्ष्य के अनुसार खुद को परखें और आवश्यकता अनुसार अपनी रणनीतियों में बदलाव करें। पढ़ाई के दौरान मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचें। पढ़ाई के लिए एक शांत और व्यवस्थित स्थान चुनें। आत्मशिक्षा आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। बाधाएं केवल आपके धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा है। सेल्फ लर्निंग एक अद्भुत प्रक्रिया है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होती। कई बार विभिन्न बाधाएं हमारी सीखने की प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। ये बाधाएं मानसिक, भावनात्मक या व्यावहारिक हो सकती हैं। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाले कारकों की संख्या बढ़ गई है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और अन्य विकर्षण हमारी एकाग्रता को बाधित करते हैं। कई लोग आत्मशिक्षा की शुरुआत करने से पहले ही असफलता के डर से रुक जाते हैं। अगर मैं सीख नहीं पाया तो, या लोग क्या कहेंगे, जैसे सवाल डर का कारण बनते हैं। यह समझें कि असफलता आपके सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। असफल होने पर आत्म आलोचना करने के बजाय अपनी गलतियों से सीखें। हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच विकसित करें और अपने आप से कहें, मैं इसे कर सकता हूँ। खुद पर भरोसा रखने से आप मुश्किलों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अपने परिवार, दोस्तों या मेंटर से बातचीत करें। उनका प्रोत्साहन और मार्गदर्शन आपके डर को कम कर सकता है। सीखने के लिए समय निकालना, खासकर जब आप पहले से ही व्यस्त हैं, एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचें। उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 88% नियम का पालन करें। 88% कार्य आपके 80% परिणामों को प्रभावित करते हैं। दिन के अलग अलग समय खंडों को विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित करें। इस तकनीक से आप अपने समय का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं। आत्मशिक्षा में अनुशासन की कमी अक्सर सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। जब कोई बाहरी दबाव नहीं होता तो नियमितता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। खुद को जवाबदेह बनाने के लिए अपने लक्ष्य और प्रगति को लिखें। अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। अपने अध्ययन स्थान पर प्रेरणादायक उद्धरण लगाएं। ये आपको याद दिलाएंगे कि क्यों आपने आत्मशिक्षा शुरू की थी। नियमितता बनाए रखने के लिए एक ही समय पर पढ़ाई करने की आदत डालें। छोटे छोटे कार्यों को रोजाना करें ताकि अनुशासन आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। अपने लक्ष्य के प्रति की गई प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें। यह आपको अनुशासन में बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। सेल्फ लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने दम पर सीखने और विकास करने की शक्ति देती है। यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में भी सहायता करती है। आइए आत्मशिक्षा के प्रमुख फायदों को विस्तार से समझते हैं। आत्मशिक्षा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाती है। आप दूसरों पर निर्भर हुए बिना अपनी जरूरतों के अनुसार नई चीजें सीख सकते हैं। कोई भी जानकारी या कौशल प्राप्त करने के लिए आपको किसी शिक्षक या औपचारिक शिक्षा प्रणाली की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यह आपकी समस्याओं को खुद हल करने और अपने निर्णय खुद लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है। उदाहरण, अगर आप किसी नए सॉफ्टवेयर का उपयोग सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और गाइड्स का उपयोग करके
उसे आसानी से सीख सकते हैं। आत्मशिक्षा आपके व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका निभाती है। यह आपको अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने का मौका देती है। आत्मशिक्षा से आप अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचान सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मदद करती है, क्योंकि आप खुद से नई चीजें सीखते हैं। प्रभाव, आप अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं और अपने मजबूत पक्षों को और अधिक निखार सकते हैं। आधुनिक समय में जहां तकनीक और जानकारी तेजी से बदल रही है, आत्मशिक्षा आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आप नई तकनीकों, ट्रेंड्स और जरूरी कौशल को जल्दी और आसानी से सीख सकते हैं। आत्मशिक्षा आपको प्रतियोगिता में बढ़त दिलाती है और आपको दूसरों से अलग बनाती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वह आत्मशिक्षा के जरिए ऑनलाइन कोर्स और ब्लॉग्स पढ़कर यह कौशल सीख सकता है। सेल्फ लर्निंग क्यों जरूरी है और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने से हम कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत विकास और करियर में सफलता जैसे फायदे इसे हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाते हैं। याद रखें, सीखने की यह प्रक्रिया आपके हर कदम पर आपका साथ देगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आप अपनी आत्मशिक्षा की यात्रा कैसे शुरू करना चाहते हैं या आपने कौन कौन से नए कौशल सीखे हैं। हमारे चैनल को बहुत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आने वाले वीडियो में हम और भी प्रेरणादायक और उपयोगी विषयों पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में एक एक कदम बढ़ाते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।